जरगे के फैसले पर सिदरा को कत्ल किया। पीर वधाई खातून कत्ल केस में जरगे के सरबरा इस्मतुल्लाह का इंकशाफ। पुलिस की जानिब से दर्ज नई FIR के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि मकतूला उसकी कज़न थी। मकतूला के शौहर उस्मान के घर असलहा लेकर दाखिल हुआ। असलहे के जोर पर मकतूला को मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी लाया। बिरादरी के फैसले के मुताबिक सिदरा अरब का कत्ल किया, लाश कब्रिस्तान में दफन की। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि मुलजिम साले मोहम्मद, अमानी गुल वगैरह उसके साथ थे। मुलजिम ने खातून को कत्ल करने के एतराफ़ के साथ आला कत्ल से मुतालिक तफसीलात भी बता दी। मुलजिम की निशानदही पर क्लाशनकोव बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम क्लाशनकोव का लाइसेंस पेश ना कर सका, जिसके बाद नाजायज़ असलहा रखने के इल्ज़ाम में पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया। लांडिया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कराची में आग लगने के बायस फैक्ट्री की पूरी इमारत धमाके से गिर गई। 7 अफराद जख्मी हो गए। फैक्ट्री में फंसे लोग बिजली के पोल्स के जरिए इमारत से निकलने में कामयाब हुए। 16 फायर टेंडर्स, 2 वाटर बाउजर्स और 2 स्नॉर्कल 4 घंटे तक आग बुझाने में मसरूफ रहे, लेकिन कामयाबी न मिल सकी। आग की शिद्दत के पेश नज़र मजीद फायर टेंडर्स तलब किए गए। इमारत में धुआं भर जाने के बायस फायर ब्रिगेड को मुश्किलात का सामना रहा। धुआं निकालने के लिए शीशे तोड़ दिए गए। बेसमेंट में फंसे अफराद को निकाल लिया गया। अतराफ की फैक्ट्रियां भी खाली करवा ली गई। वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की 3 मराहिल में निजकारी का फैसला। पहले मरहले में कौमी एयरलाइन, रूजवेल्ट होटल, ज़री तरक्याती बैंक और ISCO समेत 3 डिस्कोस की निजकारी होगी। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने मनसूबा कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मनसूबे के तहत पहले 1 साल में 10, फिर 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में यूटिलिटी स्टोर्स, 4 जिनकोज और लेस्को समेत 6 डिस्कोस की निजकारी की जाएगी। तीसरे और आखिरी मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। वफाकी वजीर के मुताबिक ये फैसला सरकारी इदारों को बेहतर और मुनाफा बख्श बनाने के लिए किया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक पहले बानी PTI के साथ बात करेंगे। PTI पार्लियामेंट का हिस्सा रहेगी। बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर 5 अगस्त का एहतजाज कामयाब और मौसर करार दिया। कहा कि हर जिले में लोग बाहर निकले और इजहार यकजहती किया। हर हल्के में अरकान की ड्यूटियां लगी थीं। अरकान पार्लियामेंट की जहां जिम्मेदारियां होंगी वो ज़रूर पूरी करेंगे। PTI एक रुकन पर 50-50 केसेस हैं, वो पहले ही कुर्बानियां दे रहे हैं। रावलपिंडी के इलाके रवात में इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पैबंदकारी सेंटर पर पुलिस का छापा। स्ट्रेचर से बंधा हुआ शख्स बाजियाब। 6 अफराद दीवारें फलांग कर फरार हो गए, 1 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स का इल्जाम है कि उसे नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया, नशावर चीज पिलाकर बेहोश किया गया। मुल्जिमान मुतासरा शख्स का गुर्दा निकालना चाहते थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर जवाबी टैरिफ आज से नाफिज हो गए। व्हाइट हाउस के मुताबिक जिन ममालिक से अमरीका को तिजारती फायदा है उन पर 10% टैरिफ लागू होगा। तहम जिन ममालिक के साथ तिजारती खसारा है उन पर अब 15% टैरिफ लगेगा और ऐसे ममालिक की तादाद तकरीबन 40 है। इसके अलावा 26 ममालिक पर 15% से ज्यादा टैरिफ लगेगा, जिनमें पाकिस्तान पर 19%, भारत पर 25%, बांग्लादेश पर 20%, इराक पर 35%, शाम पर 41%, म्यांमार पर 40% और ब्राजील पर 50% टैरिफ लागू होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने अप्रैल में दी गई कुछ रेट्स में भी रद्दोबदल किया। अब स्विट्जरलैंड पर महसूल 39% कर दिया गया है, जबकि थाईलैंड के लिए ये शरह 19% कर दी गई। ताइवान की मसनूआत पर महसूल 20% तक कम किया गया। कनाडा की मसनूआत पर महसूलात 35% तक बढ़ा दिए गए। तुर्की पर 15%, जनूबी अफ्रीका पर 30% और स्विट्जरलैंड पर 39% महसूल आयद किया गया। मशरक़ वस्ता में अमरीका के इंतहाई करीब इत्तेहादी इसराइल पर 15% टैरिफ लगाया गया है। चीन महसूलात के इस मरहले में शामिल नहीं है, जिसके लिए 12 अगस्त की डेडलाइन रखी गई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। चीन पर मजीद टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा है कि रूस से तेल खरीदने की वजह से चीन पर भी मजीद सख्त टैरिफ आयद किया जा सकता है। रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। ईरान ने अगर दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। पुतिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। रूसी हुक्काम से बातचीत में खासी पेशरफ्त हुई है। ये एक अच्छा मौका है। रूसी हुक्काम से बहुत जल्द मुलाकात होगी। माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स की दरामद पर तकरीबन 100% टैरिफ लगाएंगे।
भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी हुकूमत पर तनकीद, कहा कि मुल्क की बेइज्जती हो रही है और मोदी चुप बैठे हैं। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने इजाफी टैरिफ के अमरीकी इकदाम को बिला जवाज और गैर मुनसिफाना करार दे दिया। कहा है कि भारत अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करे। अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडज़े ग्राहम ने कहा है कि भारत पर इजाफी 25% टैरिफ लगाने के फैसले को सराहते हैं। सस्ता रूसी तेल खरीदना अब उतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। भारत पुतिन से तेल खरीदने पर बज़िद है ताकि यूक्रेन में खूनरेज़ी जारी रहे। सदर ट्रंप ने दुनिया पर वाज़े कर दिया कि पुतिन से तेल खरीदते रहे तो टैरिफ के बगैर अमरीकी मईशत तक रसाई नहीं मिलेगी। जो इस काम में मुलव्विस हैं वो अब किसी और के बजाय खुद को मूरद इल्ज़ाम ठहराएं। शाबाश सदर ट्रंप, आप वो मजबूत और फैसला कुन रहनुमा है जिसका दुनिया यूक्रेन में खूनरेज़ी के खात्मे के लिए इंतजार कर रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 रोज़ा जंग हुई, उसमें जिस किस्म की शिकस्त भारत को हुई और जिस किस्म के रवैये रवा रखे भारत की हुकूमत ने, और चूँकि सवालात बहुत ज़्यादा हैं और कोई जवाब नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल में ये पहली दफ़ा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस किस्म की जो हज़ीमत है उठानी पड़ रही है, बाहर भी और मुल्क के अंदर भी। भारत में पाकिस्तान के साबिक सफीर अब्दुल बासित ने कहा है कि भारतीय रियासत बिहार के इलेक्शन से पता चलेगा कि भारत के अवाम क्या सोचते हैं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए अब्दुल बासित का कहना था कि ट्रंप खुद कह चुके हैं कि मकबूजा कश्मीर मसले के हल में शामिल होना चाहते हैं। भारत को मजबूर किया जाए कि मसला कश्मीर के हल की तरफ आए। हुंजा में शेस्पर ग्लेशियर का कुछ हिस्सा टूटने से पानी के बहाव में इजाफा हो गया। हसनाबाद के दोनों अतराफ जमीनी कटाव जारी। कराकरम शाहराह का हिस्सा कटाव की जद में आकर बंद हो गया। ट्रैफिक को कच्चे रास्ते से गुजारा जा रहा है। डेरा गाजी खान कच्चे के इलाके में दरियाए सिंध के कटाव में तेजी। कोट चट्ठा, तौनसा, गाजी घाट पर कटाव से जरी जमीन और घर पानी से मुतासिर। इस्लामाबाद में बाज़ मकामात पर रात गए गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। दरियाए सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज पर पानी का बहाव मामूल पर आ गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौनसा के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल है। दरियाए चनाब, जेहलम, रावी और सतलुज में भी पानी का बहाव मामूल पर है। तरबेला डैम 96% और मंगला डैम 62% तक भर चुके हैं। इधर हमारे 7 घर थे, 20 से 25 कनाल ज़मीन में मक्की का काश्त थे, वो भी गया। इंतहाई ख़तरनाक हालत में है, न खाने का सिस्टम है न पीने का सिस्टम है। 40 वो टेंट के नीचे ये लोग आसमान तले बैठे हुए हैं, उनके पास न कारोबार है न कोई और नौकरी सिस्टम है। सारा दरख्त और घर और सारा हमारा डूबा हो गया, हम बहुत मुतासिर हैं। शाहराह बाबूसर में सैलाबी रेले से जहां सयाहों का जानी नुकसान हुआ, वहीं इलाके के मकामी अफराद भी शदीद मुतासिर हुए। पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेला 100 से ज़्यादा घरों और बागात को बहा ले गया। मुतासर अफराद की हुकूमत से ताउन की अपील। कहा न पीने का साफ पानी है न खाने का कोई इंतजाम, लाखों रुपए का नुकसान हो गया। पाकिस्तान में पहली मरतबा ज़री शोबे की मुकम्मल तस्वीर डिजिटल ज़राअत शुमारी के जरिए सामने आ गई। मुल्क में 97% किसानों के पास 12.5% से कम ज़मीन है। 17,000 बड़े ज़मींदारों के पास 100 एकड़ या उससे ज़्यादा रकबा है। ज़री फार्म्स की तादाद में इजाफा। पंजाब ज़री सरगर्मियों में सबसे आगे, जहां 50 लाख से ज़्यादा फार्म्स 3 करोड़ 10 लाख एकड़ पर फैले हुए हैं। जंग द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक बारानी ज़मीनों में कमी आई है। 2010 में जहां 84 लाख बारानी ज़मीन थी, वो अब सिर्फ 49 लाख एकड़ रह गई है। जनूबी वजीरिस्तान लोअर वाना रुस्तम बाजार में रिमोट कंट्रोल बम धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 18 जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक है। DSP के मुताबिक बम धमाका पुलिस मोबाइल वैन के करीब हुआ। DHQ अस्पताल वाना में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई।
भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को IED से निशाना बनाया। धमाके में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद हो गए। शोहदा में नायक इब्ने अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनुस शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। 31 साल के मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर शहीद का ताल्लुक नारोवाल से था। 37 साल के शहीद नायक इब्ने अमीन जिला स्वाबी के रहायशी थे। 33 साल के शहीद लांस नायक मोहम्मद यूनुस का ताल्लुक जिला कर्क से था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मस्तूंग में फितनतुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। शोहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ और उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्तूंग हमले की मज़म्मत। शोहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की भी मज़म्मत। स्पीकर कौमी असम्बली का धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के जानी और माली नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शोहदा के खानदानों से दिली ताज़ियत और यकजहती का इजहार। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमेशा जुर्रत और कुर्बानी की तारीख रकम की। कौम अपने शोहदा के साथ खड़ी है। शोहदा के खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने वफाक और वफाकी पुलिस को नोटिस जारी करते हुए पीर तक जवाब तलब कर लिया। सलमान अकरम राजा का कहना है कि मुकदमात की तफसीलात के लिए पहले भी दरख्वास्त दी है। अब तक कितनी FIRs हो चुकी हैं इल्म नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल संगीन है। लोग दरिया में डूब गए मगर सूबाई हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को भी लोगों की दादरसी के लिए आना चाहिए। स्वात में मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। दूसरों पर फार्म 47 का इल्ज़ाम लगाने वालों का सूबे में अपने बारे में क्या ख्याल है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहने के पायदार अमन के क़याम के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। मकामी जरगे भी क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की सिफारिश करते हैं। अफगानिस्तान को एतमाद में लिए बगैर सूबे में क़याम अमन मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा है कि अमन के क़याम में अफगानिस्तान एक अहम स्टेक होल्डर है। वज़ीर आला की सरबराही में मकामी जरगों का सिलसिला जारी है। मकामी जरगों का सिलसिला अगले हफ्ते तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मकामी जरगों के बाद ग्रैंड जरगा मुनक्किद किया जाएगा। पाँच अगस्त के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार तहरीक इंसाफ की 7 खवातीन कारकुनान की जमानत की दरखास्तों पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। जमानतों की 2 मुख्तलिफ दरखास्तों पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का इजहार बरहमी। जस्टिस शाइस्ता कुंडी ने रिमार्क्स दिए हैं कि आप लोगों ने क्या खिचड़ी पका रखी है, ऑर्डर में सबका नाम लिख देंगी। वकील सफाई ने कहा है कि इन खवातीन से कोई बरामदगी नहीं हुई, दफात भी काबिल जमानत हैं। PTI की 7 खवातीन कारकुनान पर थाना लोही भीर में मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बेटी की मजहब तब्दीली और पसंद की शादी के खिलाफ वालिदैन की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने खातून को शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। अदालत का पुलिस को जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खातून से सवाल किया कि आपने अपनी पसंद से शादी की है। आपके वालिद का कहना है कि दबाव के तहत ज़बरदस्ती आपका मजहब तब्दील करवाया गया। खातून ने जवाब दिया कि अपनी मर्जी से मजहब तब्दील किया, शौहर के साथ खुश हैं, केस करते रहते हैं, धमकियां देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अब कुछ नहीं होगा, कोई धमकियां नहीं देगा। MD कैट का टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बजाय IBA सखर लेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। मुराद अली शाह ने कहा है कि गुज़श्ता MD कैट में बेज़ाब्तगियों पर दाखिला पॉलिसी में तब्दीली की है। दाखिला पॉलिसी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है।
हुकूमत तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए कोशां है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि पब्लिक सेक्टर में MBBS की 2550 और BDS की 500 नशिस्तें हैं। प्राइवेट सेक्टर में MBBS की 1441 और डेंटल की 2025 नशिस्तें हैं। सिंध हाई कोर्ट में CEO के इलेक्ट्रिक मूनस अलवी की सूबाई मुहतसिब के सज़ा के खिलाफ दरख्वास्त। मूनस अलवी ने 25 लाख रुपए जुर्माने की रकम नाजिर सिंध हाई कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा दी। अदालत ने मूनस अलवी को जुर्माने की रकम नाजिर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा करवाने का हुक्म दिया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस बंद कर दी गई। वफाकी वज़ीर तिजारत जान कमाल ने कौमी असम्बली को मुत्तला कर दिया। बताया कि वफाक ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस की फंडिंग रोक दी। वहाँ स्टेट लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस फराहम नहीं कर रही। पंजाब के 3 करोड़ 30 लाख, बलोचिस्तान में 2 करोड़ 40 लाख और खैबर पख्तूनख्वा में 1 करोड़ खानदानों को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम की जा रही है। हब डैम भरे हुए होने के बावजूद कराची वालों को पानी नहीं मिल रहा था। ज़रूरत महसूस की और पानी शहर में लाया गया। 13 अगस्त को हब डैम की नई नहर का इफ्तिताह करेंगे, जिससे ज़िला वस्ती, मंगूपीर और किमाड़ी को फ़ायदा होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कितने साल से सुन रहे हैं कि K4 आएगा, पानी लाएगा। सिंध काबीना ने ग्रांट दी है, 1 साल में काम मुकम्मल करके देंगे। K3 से शहर के दीगर इलाकों को पानी मिलेगा। पुरानी नहर की बहाली का काम दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मंशूर में कहा था कि इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस बंद। बलोचिस्तान हुकाम का कहना है कि मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात पर बंद की गई है। स्वात के इलाके मलूकाबाद में जमुर्द की कान बैठने पर फंसे 4 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू का कहना है कि तमाम अफराद तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियों के लिए कौमी वनडे स्क्वाड का ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। पहला वनडे कल खेला जाएगा। आयरलैंड में मौजूद विमेन टीम भी दूसरे T20 में कल मेजबान मुल्क के मद्दे मुकाबिल होगी। 3 मैचों की सीरीज में आयरलैंड को 1-0 की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का खुसूसी इजलास कल लाहौर में होगा। पाकिस्तान में ओलंपिक मूवमेंट की मौजूदा सूरत हाल जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर आरिफ सईद की सदारत में होने वाले इजलास में हुकूमती मुदाखलत और फैसलों को ओलंपिक चार्टर के मुताबिक चलाए जाने पर बात होगी। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के ट्रायल्स में बदीन से खुसूसी तौर पर बुलाए जाने वाले नौजवान स्पिन बॉलर का ट्रायल लिया गया। 9 साल की गौहर लियाकत ने भी अपनी बैटिंग की महारत से मुतासर किया। विमेन ट्रायल्स आज लिए जाएंगे। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि हमारी कोशिश है कि कोई बासलाहियत नौजवान ट्रायल्स देने से महरूम ना रहे। मारूफ पॉप गुलकार आलमगीर ने अत्ता उल्लाह ईसा खेलवी का मशहूर गीत गाकर यादें ताज़ा कर दी। वीडियो वायरल हो गई।